हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वीसी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, गणी गणी खम्मा। और आप कोरोना काल में यही कामना करते हैं कि स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सुखीमय जीवन आपके जिंदगी में सदा बना रहे। अभी तक हमारी जो राजस्थान हिस्ट्री चल रही थी उसके अंदर 3 क्लासें हो चुकी थी और उस लास्ट जो तीसरा ने जो पार्ट पढ़ा था उस पार्ट के अंदर हमने देखा था समर सिंह को। समर सिंह हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से है। क्यों है वो अभी हम आपको 10 से 15 मिनट में जो एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जो आपको एक नया राजस्थान में जैसे मेवाड़ के इतिहास को पढ़ने में एक नया मोड़ है वो देता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या चर्चा किया था समर सिंह के बारे में। मैंने बताया था कि जीव हत्या पर रोक किसने लगाई थी? समर सिंह ने। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ का कौन सा शासक जिसने जीव हत्या पर रोक लगाई थी, तो जीव हत्या पर रोक लगाई। और पूछा जाए तो क्या किया था इन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूला? अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला। कर बोले तो टैक्स। क्या किया? वसूला। अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूला इन्होंने। क्यों वसूला वो भी हम देखेंगे, पूरी चर्चा करेंगे पूरे मैप के जरिए। ठीक है, मैपिंग से हम देखेंगे और इनके बारे में 2-4 लाइनें हैं वो और आप समझ लीजिए। समर सिंह को परास्त किसने किया था? परास्त किया किसने किया था? हमीरदेव चौहान ने परास्त किया। किसने किया भाई? हमीरदेव चौहान ने परास्त किया। हमीरदेव चौहान ने परास्त किया, न कि इन्होंने परास्त किया। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान जिसको हटी राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा शक्तिशाली रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान ने इनको परास्त कर दिया। तो हमीरदेव चौहान क्या वसूलेगा? कर। तो कर देते थे भाई। किसको देते थे? हमीरदेव चौहान को। कौन देते थे? समर सिंह देते थे। परास्त भी कर दिया हमीरदेव चौहान ने, तो और टैक्स भी उन्होंने लेने लग गए। ठीक है, हाँ। और देखो इनके हम पुत्र की बात करें तो पुत्र कितने थे? 2 पुत्र थे। एक का तो नाम था कुंभकर्ण। वो रामायण वाले कुंभकर्ण नहीं है भाई। समर सिंह के पुत्र थे कुंभकर्ण। और एक का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। ठीक है, अब यहां पर हम चर्चा करें तो कुंभकर्ण है वो कहां पर चले गए? नेपाल चले गए और नेपाल में जाकर है वो घुइल वंश की स्थापना की, यानी रावल वंश की स्थापना की। तो ये तो नेपाल जाकर क्या कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर गुहिल वंश की स्थापना की। कुंभकर्ण नेपाल जाकर गुहिल वंश की स्थापना की और रतन सिंह, ये 2 पुत्र थे वे किसके? समर सिंह के। ठीक है, तो समर सिंह अगर पूछा जाए तो जीव हत्या पर रोक लगाने वाले हैं, वो मेवाड़ के प्रथम शासक थे। ठीक है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। समर सिंह को है वो हमीरदेव चौहान ने परास्त किया था और हमीरदेव चौहान को ये क्या देते थे? कर देते थे। और इनके पुत्र थे वही कुंभकर्ण और रतन सिंह। यहां तक मेरे ख्याल से मैंने पहले भी चर्चा कर ली थी और अभी भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब हम मुद्दे पर आते हैं। घटना क्या थी? आपने
देखिए जैसे ही इनका स्वर्गवास होता है, कब होता है? 1301, ठीक है, 1301 से 1302 के बीच में बताया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही मतलब शासक कौन बनता है? रतन सिंह बनता है। तो रतन सिंह जैसे ही शासक बनता है तो रतन सिंह के ऊपर हमला कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी है वो यहां पर हमला कर देता है, ठीक है। अब हम यहां पर इसको क्लीन कर दूं, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या था? देखो कारण तो कई है, लेकिन एक कारण, मुख्य कारण है वो समर सिंह थे। अब समर सिंह कैसे थे? तो देखिए ये किसका मैप है भाई? बोले हमें तो इंडिया का लग रहा है, और आप किसका बनाओगे पता नहीं। नहीं भाई इंडिया का ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। आई लव माई इंडिया, ये इस तरह से ये हमारा क्या है, ठीक है। ये राजस्थान है जो आपको दिखाई दे रहा है, और दिखाई देना भी चाहिए। ये राजस्थान है और ये गुजरात है, और यहां पर क्या है दोस्तों? ये दिल्ली दिख रहा है, ये तो है दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की, राजस्थान है हिम्मत वालों का, राजस्थान, और ये है गुजरात। मैं बता रहा हूं समर सिंह के समय की घटना, ठीक है। अब आपको पता था कि 1296 में एक शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक, ठीक है। तो इसने अपनी सेना तो बाद में भेजेगा, क्यों भेजेगा वो भी कारण बताऊंगा। तो अब यहां पर दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अब यहां पर चर्चा क्या होती है कि इसकी एक पत्नी थी। क्या थी दोस्तों? पत्नी, और पत्नी का नाम क्या था? चिमना। क्या था? चिमना। समझिए स्टोरी को, समझिए, और इस पूरी स्टोरी में ही क्या है, कारण छुपा है मेवाड़ में आक्रमण करने का। और जो मैं यहाँ पर शासक बताऊंगा, हमीरदेव चौहान, कानरदेव चौहान और राव रतन सिंह, इनके ऊपर है वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का भी कारण क्या है, ठीक है। तो इस स्टोरी को समझिए। तो पत्नी थी, क्या थी भाई? पत्नी थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, चिमना, ठीक है। यहां से मैं आपको बता रहा हूं इसके 3 सेनापति भी थे। कितने सेनापति थे? 3 सेनापति थे। एक सेनापति का तो नाम था मोहम्मद शाह, या महमूद शाह भी बोलते हैं, मोहम्मद शाह। एक का नाम था उल्गू खां, और एक का नाम था नुसरत शाह, नुसरत शाह। ये 3 सेनापति थे। पत्नी थी चिमना। अब आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी का ज्यादातर कैसा बिहेव रहा है, पराई औरतों पर ज्यादा ध्यान देता था ये। आपने भी कभी कभी मतलब अगर देखा हो या फिर अच्छे से इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की हो तो ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी, तो इससे क्या है कि इसकी प्रिय रानी थी कौन? चिमना। अब चिमना के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, तो अब चिमना का भी क्या है भाई, मन है वो नहीं करने लगा, लव, प्यार, प्रेम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मोहम्मद शाह एक हट्टा कट्टा नौजवान और एक सुंदर सेनापति था, किसका भाई?
बता देता हूँ। सेनापति आइए, क्या सेनापति। तो यहाँ पर सेनापति था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह पसंद आ गया किसको, चिमना को। मोहम्मद शाह चिमना को पसंद आ गया। तो अब यहाँ पर बात करें तो मोहम्मद शाह के पास जैसे ही चिमना का क्या आया, प्रेम पत्र आया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मोहम्मद शाह ने भाई मना कर दिया, क्योंकि छोड़ो भाई, सेनापति हो, राजा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह कौन था दिल्ली का, अलाउद्दीन खिलजी। अब ऐसे पता चलेगा कि भाई बादशाह को पता चलेगा कि तेरी वाइफ का चक्कर है वो मेरे साथ है, तो मोहम्मद शाह तो कह रहा मेरे को तो वैसे जिंदा नहीं छोड़ेगा ये अलाउद्दीन खिलजी। वैसे औरतों के मामले में तो बहुत ही मतलब कठिन है वो निर्णय लेता है, तो इसने मना कर दिया। चिमना ने कहा ए सनम मोहब्बत तो कर, मैंने तो तेरे को प्यार किया है, मेरे से तो एक बार कर। तो यहाँ पर बार बार फिर से रिक्वेस्ट करती है और मोहम्मद शाह हर बार मना कर देता है। लेकिन पता है आपको, अब हंसा जैसे लड़की हंसी तो लड़की फंसी, लड़का हंसा तो लड़का फंसा। अब लड़कों का दिल क्या होता है, लड़कों का दिल एक नाजुक ही होता है। वैसे तो इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद तो फिर एक्सेप्ट है वो करना ही पड़ता है। तो मोहम्मद शाह ने कहा चलो ठीक है, होगा सो देखा जाएगा, तुम्हारे लिए हम मर मिटेंगे सनम। चलो मोहब्बत तो हमने कर ली, अब निभाएंगे सनम। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह और चिमना का क्या हो जाता है, लव अफेयर हो जाता है दोस्तों। अब लव अफेयर हो जाता है, और इस लव अफेयर की जो मतलब पूरा घटना है वो किसको पता चलता है, अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है। कि तो अलाउद्दीन खिलजी अब ऐसे तो डायरेक्ट कह नहीं सकता कि मोहम्मद शाह को मैं मारूंगा या ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि जैसे ये और सेनापति थे वैसे ये भी था, यानी कि अच्छा सेनापति था ये। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी है वो इन दोनों के साथ, उल्गू खां और नुसरत खां के साथ है वो मीटिंग बिठाता। भाई मीटिंग बिठाई और कहा कि आप जाइए गुजरात अभियान में जाइए, गुजरात अभियान यानी कि गुजरात को लूट कर लेकर आइए, और वहां पर आप है मोहम्मद शाह को साथ में ले जाइए। या तो ये युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाएगा मोहम्मद शाह, या फिर वापस आते वक्त आप है वो इसको मार देना। ये पूरा मतलब कार्यक्रम है वो मोहम्मद शाह के लिए तैयार किया गया, क्योंकि चिमना से जो प्यार करता था मोहम्मद शाह, और चिमना से वो कौन प्यार करता था, चिमना से प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी, और चिमना करती थी मोहम्मद शाह से, और मोहम्मद शाह भी चिमना को करता था। तुमने तो हमें धोखा दिया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी कह देते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। जैसे ये भी अपना था, ये भी अपनी थी वैसे तो अब हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमने तो प्यार अच्छे से मोहब्बत से किया था, लेकिन क्या पता क्या कम था। तो इसी तरह से फिर देखो, मेरे को वैसे ज्यादा आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक मैं यहाँ पर मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ क्या आएगा वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं। तो अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर है वो क्लास है आपको है वो राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह है वो आपको क्लास है वो उपलब्ध मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको बता देते हैं हम एक छोटे से विलेज से ये कार्यक्रम है वो चला रहे हैं, तो लाइव तो हम चला नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही कोरोना महामारी चल रही है, तो यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है इस गांव में, तो इसकी वजह से अपलोडिंग वीडियो है आपको वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब क्या होता है, जैसे ये गुजरात अभियान से चले, गुजरात अभियान से चले, तीनों को तैयार कर दिया, किसको, मोहम्मद शाह, उल्गू खां और नुसरत खां को। तीनों सेनापति गुजरात के लिए चले। तो अब यहां से चले तो पहले क्या आता भाई, राजस्थान आएगा। राजस्थान तो पहले ये किधर गई, जालोर। किधर गई, जालोर गई। ये देखो ये जालोर, ये जालोर था।
अब जालौर गए तो जालौर में कौन था भाई, जालौर का शासक कौन था, कान्हड़ देव चौहान। कौन था भाई, कान्हड़ देव चौहान, कान्हड़ देव चौहान। जैसे ये जालौर की सीमा में यहाँ पर प्रवेश किया तो कान्हड़ देव चौहान ने रोका कि क्या बात है भाई, कौन सी कहाँ की सेना है, कहाँ से आए हो तुम। तो इन सेनापतियों ने बताया कि हम अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं और गुजरात अभियान पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कान्हड़ देव ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कौन अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर तो सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है, इन ठाकुरों की हुकूमत चलती है, राजपूतों की हुकूमत चलती है, यहाँ पर हम किसी को बादशाह नहीं मानते, हम यहाँ पर हमारी है वो शासन व्यवस्था चलती है, तो हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। अब भाई परेशान हो गए, पत्र लिखा अलाउद्दीन खिलजी को, सेनापतियों ने कहा कि यहाँ का जालौर का शासक है कान्हड़ देव चौहान और जाने नहीं दे रहा है। बोलोगे ठीक है, ये मना कर रहा है तो दूसरी जगह से चले जाओ। तो अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था मेवाड़, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये था मेवाड़। और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, समर सिंह थे। कौन था भाई, समर सिंह थे। ये मेवाड़ था। अब मेवाड़ की तरफ बड़ी सेना जैसे मेवाड़ की तरफ आई तो समर सिंह ने कहा हाँ भाई क्या बात है, किधर आ रहे हो, किसने कहा आने के लिए। बोले हम तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं और ये इनकी सेना है, दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। बोले यहाँ पर कोई बादशाह बूचा नहीं चलता, यहाँ पर हमारी हुकूमत चलती है, जाने तो दूंगा लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। बोलो टैक्स, हाँ करे। तो बोला ठीक है, हम बादशाह से पूछ लेते हैं। पत्र भेजा, बोलो कि यहाँ पर भी मेवाड़ में समर सिंह है वो कर ले रहे हैं, तो बोलो दे दो, हमें तो जाना जरूरी है गुजरात अभियान पर। तो यहाँ पर उनको टैक्स दे दिया। तो यहाँ का मेवाड़ का शासक कौन था भाई, ये तो मैंने बता दिया जालौर, ये क्या था जालौर, और ये था मेवाड़। और मेवाड़ का शासक कौन, समर सिंह। मेवाड़ का शासक है समर सिंह। अब यहाँ पर फिर होता क्या है, जैसे ये गुजरात में गए, वहां पर अभियान को पूरा किया, लेकिन उस अभियान में है वो मोहम्मद शाह नहीं मारा गया, नहीं मारा गया। सोचा था कि इस अभियान में लड़ता हुआ या तो मारा जाएगा, नहीं मारा गया तो फिर इनका तो प्लान था चलो ठीक है रास्ते में मार देंगे, अब नहीं मारा गया। तो वापस ये गुजरात से चले, अभियान को पूरा करने के बाद मेवाड़ आए तो समर सिंह ने कहा कि हाँ रुको भाई रुको, क्या बात है। बोले कि वापस जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं तो फिर से टैक्स देना पड़ेगा, और इस बार दुगना देना पड़ेगा क्योंकि आप गुजरात अभियान से आए हो, धन लूट कर आए हो तो ज्यादा धन देना पड़ेगा। तो फिर उनको वापस धन देना पड़ा, यानी कि टैक्स वसूला। मैंने क्या लिखाया था, समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला, तो यही कारण था वो कर वसूलने का, ऐसे ही वसूला था। और ये बात किसको दिल में लगी भाई, अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में फिट कर दी इसने कि मेरे को कर किससे वसूल, किसने वसूला, मेरे को मना किसने किया जाने से। अब यहाँ पर एक स्टोरी और क्या क्रिएट होती है कि जैसे ही यहाँ पर पहुंचे मेवाड़ तो क्या हो गया थी, शाम हो गई थी। यहाँ पर मेवाड़ में उन्होंने क्या किया, रात का विश्राम है वो मेवाड़ में किया। तो नुसरत खां और उर्गू खां का जो दोनों का प्लान क्या था कि जैसे ही मोहम्मद शाह रात को सोएगा तो उसको मार देंगे, लेकिन मोहम्मद शाह भी इनका बाप निकला। ये इनको इंतजार कर रहा था कि ये दोनों कब सोए। जैसे ही ये सोए, मोहम्मद शाह है वो जो कुछ धन तो में समर सिंह ने ले लिया था टैक्स के बदले, और बचा हुआ है वो कौन ले गया, मोहम्मद शाह लेकर भाग गया। और कहां पर आ गया, ये सवाई माधोपुर के अंदर एक, आपने सुना ही होगा, नहीं सुना, रणथंबोर। कौन सा, रणथंबोर। और रणथंबोर का शासक कौन था भाई दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। रणथंबोर का जो शासक था वो था कौन,
आपको यहीं पर बता देता हूँ। रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, जिसको हटी राजा के नाम से जाना जाता है। और अब इस तरह से यहाँ पर कौन आ गया? महमूद शाह आ गया। इसने शरण दी हमीरदेव चौहान ने। तो अब देखो ये किसका दुश्मन था? मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था। अब अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन को कोई शरण देगा तो उससे दुश्मनी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो अब उससे दुश्मनी हुई तो अब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। तो सबसे पहले रणथंभौर पर 1301 में हमीरदेव चौहान पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। उसके बाद में समर सिंह पर करेगा 1303 में, लेकिन उस समय समर सिंह तो नहीं थे, लेकिन उनका पुत्र कौन था? रावल रतन सिंह था। वही रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण करता है इस कारण से। और फिर इन्होंने क्या रोकी थी? सेना रोकी थी ना। तो सेना रोकी थी तो इसी की वजह से 1311 ईस्वी में इनके ऊपर आक्रमण करेगा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो समर सिंह के काल में ये घटना हुई थी कि समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूला था? कर वसूला था। और ये घटना ये हुई थी कि अलाउद्दीन की पत्नी चिमना के साथ प्यार हो गया था मोहम्मद शाह के साथ। और इनकी जो लव स्टोरी बताया तो जाता है कि चिमना और मोहम्मद शाह दोनों को शरण दी थी किसने? हमीरदेव चौहान ने। और उनको एक वचन भी दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप दोनों है वो सेफ हैं। और बताया जाता है कि मोहम्मद शाह और चिमना के लिए यहाँ पर हमीरदेव चौहान ने हैं वो लड़ते लड़ते अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए। और यहाँ पर हमीरदेव की जो पत्नी थी उन्होंने राजस्थान का प्रथम जल जौहर किया था। तो आप कमेंट करके बताना कि इनकी पत्नी का नाम क्या था और किस तालाब में? पद्मा नाम के तालाब में है उन्होंने जल जौहर किया था। और पत्नी का क्या नाम था वो आप बताना। तो ये आपको मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि समर सिंह ने क्या घटना हुई थी। इसीलिए कारण तो समर सिंह था, लेकिन भुगतना किसको पड़ा? उनके पुत्रों को। कहते हैं ना कि जो बाप कर्ज लेता है तो उसके पुत्र उतारते हैं। तो वही बात है। तो यहाँ पर दुश्मनी तो समर सिंह ने ली थी, लेकिन भुगतनी है वो रावल रतन सिंह को पड़ी। ये कारण ये बताया जाता है, लेकिन कारण बहुत है। एक तो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। एक यहाँ पर जो गुजरात मालवा का जो सामरिक और व्यापारिक महत्व था उसके लिए भी उन्होंने किस पर? मेवाड़ पर आक्रमण किया, क्योंकि बीच बीच में मेवाड़ ही आ रहा था। ठीक है। और फिर एक जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसको लेकर भी उसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ में आक्रमण करने का कारण था पद्मावती, रानी पद्मावती। तो इस तरह से कई कारण हैं वो मिलते हैं। और एक समर सिंह भी जो कर वसूला था अलाउद्दीन खिलजी से। तो ये समर सिंह के काल का मैंने कुछ घटना बताई है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखना। क्वेश्चन वो जैसे हम कानड़देव चौहान पढ़ेंगे, हमीरदेव चौहान पढ़ेंगे, रणथंभौर का इतिहास चौहान का वंश पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे, कानड़देव को जालोर की चौहान वंश में कर लेंगे, और मेवाड़ अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके। तो क्या है कि तबीयत डाउन होने की वजह से बहुत दिनों के बाद है वो फिर से शुरुआत की है। और आज से कंटिन्यू है वो क्लासें चलती रहेगी। आज सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा।
कल से हमारा जो समर सिंह के पुत्र थे रावल रतन सिंह, तो रावल रतन सिंह को हम पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक घटना के ऊपर हम रिसर्च कर अच्छे तथ्य के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको यह स्टोरी समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत माता की।